हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। साथियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण बीच में 8-10 दिन वीडियो नहीं बन पाए, लेकिन अब बैक टू बैक आपको वीडियो प्राप्त होंगे राजस्थान जीके के चैनल पर। आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज हम एक राजस्थान के नए राजवंश कछवाहा वंश, जो आमेर के कछवाहा कहलाते हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कछवाहा वंश की बात करें तो हम रामायण काल की बात करते हैं। भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। कछवाहा वंश के जो वंशज है वो ऐसा मानते हैं कि ये भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज है। ये ऐसा मानते हैं कि हम भगवान राम के पुत्र कुश है, उसके वंशज है। और साथियों, इनकी जो कुलदेवी है, इनकी कुलदेवी जमुआय माता मानी जाती है। जमुआय माता। और साथियों, ये स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। जिस प्रकार मेवाड़ के जो गुहिल और सिसोदिया थे, गुहिल या सिसोदिया एक ही राजवंश, आपको पता ही होगा, वो एकलिंग जी का दीवान मानते थे खुद को, और मेवाड़ का शासक है वो एकलिंग जी को मानते थे। उसी प्रकार कछवाहा वंश के शासक जो है वे गोविंद देव जी को आमेर का शासक मानते थे और स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। तो यहाँ पे मैं बात ये लिख देता हूँ, ये स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। ये बात तो गई है इस वंश की जानकारी के बारे में। अब हम बात करते हैं 1137 ईस्वी में नरवर क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। नरवर से एक साहसी व्यक्ति जिसका नाम था दुल्ह राय, और साथियों इसका वास्तविक नाम था तेजकरण। यह सन 1137 ईस्वी में यह व्यक्ति दौसा आया। और दौसा आकर इसने 1137 ईस्वी में दौसा के जो मूल निवासी थे बड़गुजरों को इसने परास्त किया और वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। दौसा के बड़गुजरों को दुल्ह राय ने पराजित किया। सन 1137 ईस्वी की बात है ये। दुल्ह राय ने इन्हें परास्त किया और अपना राजवंश है, अपना साम्राज्य है, स्थापित किया। और साथियों, इसने लालसोट दौसा में ही है, लालसोट की राजकुमारी से शादी की। इसी के साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ दुल्ह राय की उपलब्धियाँ है, जो आपको फिर नोट्स बनाने में दिक्कत न होगी। 1137 ईस्वी में यह नरवर से चलकर आए और दौसा के बड़गुजरों को इन्होंने हराया। इसके बाद लालसोट की राजकुमारी से शादी की। इसके बाद दोस्तों रामपुरा याद रखना आपको। रामपुरा को उस समय ढूंढाड़ भी बोलते थे। ढूंढाड़ रामपुरा के मीणाओं को इन्होंने पराजित किया। रामपुरा के जो मीणा थे उन्हें परास्त किया और रामपुरा का नया नाम जमुआ रामगढ़ रखा। और यहाँ पर अपने राजवंश की कुलदेवी जमुआय माता का मंदिर भी बनवाया। ये की पॉइंट है आपको जो दुल्ह राय के लिए याद रखने, दुल्ह राय के जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में याद रखने हैं। आप साथियों स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे की बात शुरू करते हैं।
दुलहराय के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक इस वंश में बना उसका नाम है कोकिल देव। जो आपको याद रखने हैं, कोकिल देव। साथियों, कोकिल देव ने जो आमेर है, आमेर के मीणाओं को परास्त किया। आमेर के मीणाओं को इसने परास्त किया और अपनी राजधानी जम्मू और रामगढ़ के स्थान पर आमेर को बनाया। आमेर को अपनी राजधानी बनाया। और आपको याद होगा 1727 में जयपुर नगर की स्थापना हुई थी। इस काल से लेकर, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 1207 ईस्वी की। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर की मीणाओं को परास्त करके आमेर को जीता और अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद से जब तक जयपुर की स्थापना नहीं हो गई तब तक इस वंश की राजधानी आमेर ही रहा। ये बात आप अच्छी तरह से नोट कीजिए। और इसी के कारण इस वंश को आमेर के कछवाहा वंश के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, कोकिल देव ने व्यवस्थित शासन व्यवस्था स्थापित की। व्यवस्थित शासन व्यवस्था। यदि आपको यह पूछा जाए कि कछवाहा राजवंश का आदि पुरुष कौन था, दुलहराय या तेजकर्ण। कछवाहा वंश की स्थापना करने वाला, आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति दुलहराय, आमेर को राजधानी बनाने वाले व्यक्ति कोकिल देव। अब हम बात करते हैं इस वंश के तीसरे महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के बारे में जो बात हमें याद रखने योग्य है उनमें सबसे पहली है कि पृथ्वीराज ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध, याद कीजिए, खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज ने अपनी सेना राणा सांगा की सहायता के लिए भेजी थी। खानवा के युद्ध में सैनिक सहायता भेजी इसने। ये 1527 की बात है जब खानवा का युद्ध हुआ था। आपको तारीख याद होगी इसकी, 1527 में। साथियों, प्रश्न किस प्रकार बनते हैं? प्रश्न इस प्रकार बनते हैं कि महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध में पाती परवन प्रथा मैंने आपको बताई थी उस समय, पाती परवन प्रथा जिसको सांगा ने पुनर्जीवित किया था। पाती परवन प्रथा के तहत निम्नांकित में से किस शासक ने अपनी सेनाएं भेजी थी? 4-5 दे देते हैं ऑप्शन, उसके अंदर से हमें ढूंढना पड़ता है। तो ध्यान रखना है, जयपुर की ओर से, आमेर की ओर से जो खानवा के युद्ध में सैनिक सहायता भेजने वाले शासक थे उनका नाम पृथ्वीराज है। नंबर 2, इनके पुत्र का नाम था सांगा। पुत्र का नाम भी सांगा था। पुत्र सांगा के नाम पर ही एक नगर बसाया गया जिसका नाम हम जानते हैं सांगानेर। सांगानेर है वो पृथ्वीराज के पुत्र, पृथ्वीराज कछवाहा के पुत्र सांगा के नाम पर बसाया गया है। नंबर 3, पृथ्वीराज ने ही 12 कोटड़ी व्यवस्था, याद रखना आपको, 12 कोटड़ी व्यवस्था, और इसे हम 12 कोटड़ी व्यवस्था को बोलते हैं सामंत प्रथा। सामंत प्रथा। पृथ्वीराज ने ही आमेर में 12 कोटड़ी व्यवस्था है वो प्रारंभ की थी, सामंत व्यवस्था है वो प्रारंभ की थी। साथियों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अब जो महत्वपूर्ण असली शासक जो है जिनके बारे में इतिहास में खूब लिखा गया उनके बारे में बात करना चाहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। साथियों, ये इस वंश के प्रारंभिक शासक रहे हैं जिन्होंने आमेर के इस वंश की एक प्रकार से नींव रखी। अब हम बात करते हैं यहाँ के जो मीणा थे वे इन शासकों को काफ़ी परेशान कर रहे थे। और साथियों, सन 1547 ईस्वी में यहाँ पर नया शासक बना जिसका नाम था भारमल। इसका शासनकाल सन 1547 से लेकर और सन 1573 ईस्वी तक माना जाता है।
भारमल, इसको जो आमेर के मीणा थे उन्होंने काफ़ी परेशान कर रखा था। और इसी हालत में यह नारनौल के मुग़ल सूबेदार मजनू खां के द्वारा या मजनू खां के माध्यम से अकबर से मिल आए। आपको ध्यान में होगा अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा था, 1546 में शासक बन गए हैं। नारनौल के मुग़ल शासक मुग़ल सूबेदार, आपको नाम याद रखना है इसका, मजनू खां। मजनू खां के माध्यम से ये अकबर से मिला और साथियों वहाँ पर इसने अपनी व्यथा सुनाई कि मेरे को जो आसपास के क्षेत्र के मीणा हैं उन्होंने परेशान कर रखा है और कई मुग़ल सैनिकों ने भी इसको परेशान कर रखा था। और उसी समय साथियों संयोगवश ऐसी घटना हो गई कि अकबर के सामने ही दरबार लगा हुआ था, उसी के सामने ही एक हाथी है, पागल हाथी था, वो सैनिकों के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। अकेले भारमल ने वीरता दिखाते हुए उस हाथी को कंट्रोल में कर लिया, उस हाथी को नियंत्रण में किया। इससे अकबर भारमल से बड़े प्रसन्न हुए और भारमल को सहायता देने का वचन भी दिया। इसके बाद साथियों 1562 ईस्वी में अकबर अपनी मनौती मानने के लिए, अपनी मनौती पूरी करने के लिए जो अजमेर की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसकी यात्रा पर निकला। और उसकी यात्रा पर निकला तो बीच में से है जयपुर मान लीजिए, सांगानेर मान लीजिए, उधर से होता हुआ निकला। उसी समय भारमल चगताई खां, आपको नाम याद रखना है, चगताई खां की सहायता से या चगताई खां के माध्यम से सांगानेर में अकबर से मिलता है और अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की बात भी करता है। अकबर ने इसे सहायता करने का पूरा वचन दिया और अकबर जो ही अपने जो यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, अजमेर से पूरी करके वापस लौटा तो 6 फरवरी सन 1562 ईस्वी को भारमल ने अपनी पुत्री, जिसका नाम था हरखाबाई, नाम याद रखना आपको, हरखाबाई की शादी है अकबर से कर देता है सांगानेर में। तारीख है 6 फरवरी सन 1562 ईस्वी। हरखाबाई को मुग़ल हरम में ले जाने के बाद, और इसका नाम रखा गया मरियम उज्जमानी। साथियों भारमल ने अकबर से मैत्री और वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने आमेर क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करवा दी। और अकबर जो है भारमल को तो जयपुर ही छोड़ गया, लेकिन भारमल के पुत्र भगवंत दास और पौत्र मान सिंह को अपने साथ ही उसी समय ही अपने साथ ले गया। और मुग़ल दरबार में कछवाहा वंश का दबदबा धीरे धीरे बढ़ने लगा। और आपको याद होगा हल्दी घाटी युद्ध के अंदर जो सेना की कमान है वो मान सिंह को सौंपी गई थी। और सबसे बड़ा मनसब, उस समय सबसे बड़ा मनसब 7 हजारी मनसब है, वो मान सिंह को प्राप्त था। ये बाद की बातें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि 6 फरवरी 1562 ईस्वी में भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई की शादी है वो अकबर से कर दी। तो मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने वाला, और मुग़लों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, आमेर का पहला शासक, यह आमेर का पहला शासक। हमने जो राजवंश पढ़े हैं, हमने बताया है कि किस ने मुग़ल राजवंश से और किस प्रकार की अधीनता स्वीकार की थी या वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कछवाहों के अंदर प्रथम शासक जिसने मुग़लों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अधीनता स्वीकार की थी, उनका नाम है भारमल। साथियों, भारमल को
अकबर ने एक उपाधि दी थी, वो भी याद रखना आपको, अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा। और जैसा कि आप जानते हैं, हरखाबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, हरखाबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था सलीम। और आपको ये भी ध्यान में होगा कि अकबर की मृत्यु के बाद, अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में जो भारत का शासक बना, उस समय जैसा भी जिस भी क्षेत्र पर अधिकार था मुग़लों का, उसका मुग़ल वंश का जो अगला उत्तराधिकारी बना वो था सलीम, और उसका नाम प्रसिद्ध हुआ जहांगीर। यानी जहांगीर की माँ है वो जयपुर राजघराने कछवाहा वंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था हरखाबाई। साथियों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो साथी हैं उनको मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें, मेरे चैनल के बारे में उन्हें ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।